नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। जी हाँ, जिन्हें एक दो लोग को पता होगा अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे से न्यू वर्ड्स है। क्योंकि मैं इंग्लिश स्टोरी हमेशा लाता हूँ, तो आज की स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिले, तो आपकी आज की जो इंग्लिश वोकैबुलरी है, शब्दावली है, थोड़ी सी बढ़ने वाली है और कुछ कुछ सीखने वाले हो। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंग्स कंडीशन। द किंग्स, राजा की, अपोस्ट्रोफी लगा है तो राजा की कंडीशन यानी होती राजा की वैसे तो कंडीशन स्थिति भी होती है, लेकिन शर्त को भी कंडीशन कहते हैं। राजा की शर्त, चलिए देखें राजा की क्या शर्त है। यहाँ पे किंग्स, बहुत से लोग जो नए आए हैं बोलेंगे सर किंग्स यानी होगी बहुत सारा राजा, कैट यानी एक बिल्ली, कैट्स यानी बहुत सारी बिल्लियां, किंग यानी राजा, किंग्स यानी राजा। नहीं, ये कॉमा लग गया, इसका मतलब होता है का की के। अगर ये नहीं लगता ना तो फिर बहुत सारे राजा होते, इसका मतलब का के, राजा के, फादर होता तो पिता के, ऐसे। क्लियर है? तो राजा की शर्त, द रूलर ऑफ विजयनगर, द रूलर शासक, राज करने वाला, ऑफ विजयनगर, विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय है ना। तो यहाँ पे राया, कृष्णदेवा राया लिखा है, कृष्णदेव राय पढ़ेंगे इसे। तो कृष्णदेव राय हैड यानी उसके पास था, किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज करते हैं। क्या था उनके पास? वर्सिटल मिनिस्टर, वर्सिटल, बहुत से इसे वर्सिटाइल भी पढ़ते हैं, वर्सिटल मिनिस्टर। तो इसका मतलब बहुमुखी, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटी हो। तो बहुमुखी मंत्री थे एट हिज दरबार, उसके दरबार में तेनाली रमन, तेनाली रमन नाम के, है ना, तेनाली रमन एक बहुत ही बहुमुखी मंत्री उसके दरबार में थे। ही वॉज अ पोएट, वह थे एक पोएट, यानी क्या होता है, कवि थे। जेस्टर, जेस्टर का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना जैसे कि मस्खरा, हंसाने वाला, मजाक, उसे मजाकिया, जेस्टर। एंड द पर्सनल एडवाइजर, जिसे हम निजी सलाहकार बोलते हैं, ऑफ द किंग, राजा का। तो राजा का निजी सलाहकार था, है ना, मजाकिया था और कवि भी था। राजा कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ तेनाली रमन एज ही कुड डिफ्यूज एनी टेंस सिचुएशन विथ हिज रेडी विट एंड ह्यूमर। इतना लंबा है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं आसानी से। तो राजा कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड यानी बहुत ज्यादा, फॉन्ड यानी शौकीन होना भी होता है, फाउंड नहीं है ना, FOUND, फाउंड यानी खोजा पाया, ये फॉन्ड है। फॉन्ड यानी है शौकीन होना, या फिर किसी को बहुत ज्यादा प्रिय होना, प्यारा होने को भी फॉन्ड कहते हैं। तो उसे बहुत ज्यादा पसंद थे, प्यारे थे तेनाली रमन। एज, क्योंकि ही कुड डिफ्यूज, वह कुड सकते थे, क्या कर सकते थे, डिफ्यूज, क्या करते थे, डिफ्यूज कर सकते थे। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, दूर कर देना। एनी टेंस सिचुएशन, किसी भी प्रकार के टेंस यानी तनाव भरे, सिचुएशन का मतलब होती परिस्थिति, तनावपूर्ण स्थिति को दूर कर सकते थे। विथ यानी से, हिज रेडीविट, अपनी रेडीविट यानी क्या होता है, रेडीविट यानी होता है तर्कशील, जिसे हम हाजिर जवाब भी बोलते हैं, अपने हाजिर जवाबी से। एंड ह्यूमर, ह्यूमर यानी होता है विनोद, हास्य, मजाक, उसे ह्यूमर कहते हैं। तो अपने तर्कशीलता से, हाजिर जवाबी से, और अपनी जो मजाकिया, जो उसका जो क्वालिटी थी, उससे वो क्या करते थे, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को वो दूर कर देते थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। वन डे, एक दिन, कृष्णदेव राय सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम, कृष्णदेव राय ने देखा, सी सॉ, सी तो हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वो आपका सेकेंड फॉर्म का जो देखा लिया गया, ऐसे देखा। स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, ड्रीम सपना, एक अजीब सपना देखा। ही ड्रेम्ड, और उसने सपने में देखा, ड्रेम्ड सपना देखा। यहाँ पे ड्रीम ये नाउन के रूप में यूज किया, यहाँ पे ड्रेम्ड ये आपका वर्ब के रूप में यूज किया गया। उसने सपना देखा ऑफ अ मैग्निफिसेंट मैजिकल पैलेस, ऑफ यानी का, यानी एक, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कि बहुत शानदार, मैजिकल पैलेस, जादुई महल। देखिए पैलेस, प्लेस नहीं लिखा, प्लेस लिखा होता तो जगह, पैलेस यानी महल होता है। तो एक शानदार जादुई महल को देखा सपने में। इट वॉज मेड ऑफ डेजलिंग स्टोन्स, इट वॉज मेड वो बना हुआ था, है ना, बना था, ऑफ यानी से भी होता है, डेजलिंग स्टोन, डेजलिंग यानी चमकते हुए पत्थरों से। एंड फ्लोटेड इन द एयर, फ्लोटेड, और क्या था वो, हवा में तैर रहा था, हवा में तैरता था, हवा में तैरता हुआ, फ्लोटेड। तो उसने ऐसा, वो क्या बना हुआ था, हवा में तैरते हुए और पत्थर उसके चमकते हुए, उसने देखा कि ऐसा महल। द पैलेस हैड एवरी कंफर्ट, द पैलेस
महल में, हैड यानी था, एवरी यानी हर प्रकार का, कंफर्ट यानी आराम, एंड और क्या था, अम्यूनिटीज। ये क्या होता है, अम्यूनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा को अम्यूनिटी कहते हैं। सभी प्रकार के आराम और सुख सुविधा थे, दैट जो कि वन कुड एवर विश फॉर, वन कुड हर कोई, एवर विश फॉर हर किसी की इच्छा थी। इस प्रकार की इच्छा हर किसी की थी, हर कोई ये चाहता था, ऐसी सुख सुविधा वहां पर थी। इट कुड बी लिट अप विथ 1,000 लाइट्स और मेड टू डिसअपियर इनटू द डार्कनेस इन अ जिफी। चलिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। इट कुड लिट अप, ये क्या कर सकता था, लिट अप यानी जला सकता था, रोशन कर सकता था, विथ यानी से, 1,000 लाइट्स यानी हजारों लाइट्स यानी क्या होते हैं, वही आप समझ लो, दिया समझ लो, हजारों दीपक है ना, जला सकता था। और या मेड टू डिसअपियर इनटू द डार्कनेस, और इन अ जिफी, अब जिफी का मतलब था क्षण में, पल में, और एक पल में अंधेरे को, डिसअपियर यानी होता है गायब कर देना, और एक ही पल में अंधेरे को वो दूर कर सकता था। क्लियर हो गया यहां तक के, इतनी उसमें चमक थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, When the king woke up, जब राजा woke up यानी जगा है ना, wake up जगता है, उससे woke up, राजा जागा। He vividly, उसने vividly का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एकदम सजीव ढंग से, यानी एकदम बताते हुए कि ऐसा था वैसा था, पूरा ओरिजिनल तरीके से बताते हुए उसे विविडली बोलते हैं, सजीव ढंग से। तो सजीव ढंग से रिमेंबर, याद किया द ड्रीम, सपने को, कि भाई आखिर कैसे था वो। He summoned all his courtiers, और उसने समन यानी होता है बुलावा भेजना, बुलाना, उसने बुलाया all his अपने सभी, courtiers यानी होता है दरबारियों, कोर्ट यानी दरबार, courtiers यानी दरबारियों को, and told them, और उनसे कहा, about it इसके बारे में, about यानी बारे में, और इसके बारे में कहा कि भाई ऐसे ऐसे था सपना। The courtiers appreciated, है ना, दरबारियों ने appreciated यानी प्रशंसा की, तारीफ की, and sang praises, और sang गाया, praises यानी होती है तारीफ, प्रशंसा, प्रशंसा के गीत गाए, ऑफ द किंग राजा के, एंड हिज ब्यूटीफुल ड्रीम, और उसके सुंदर सपने का, कि क्या बात है, कितना बढ़िया सपना देखा, ऐसा सपना को तारीफ करने लगे। देन द किंग मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट, तब राजा ने मेड किया अ पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक, पब्लिक यानी सार्वजनिक घोषणा, यानी सभी लोगों के बीच घोषणा कर दी उसने। आई विल गिव हिम 100,000 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गिव मैं दूंगा, फ्यूचर टेंस है, हिम यानी उसे, 100,000 यानी 100,000 सोने के सिक्के, टू द पर्सन व्यक्ति को, हु कैन, हु यानी जो, कैन यानी सकता है, बिल्ड यानी बना, जो बना सकता है, मी यानी मेरे लिए, द पैलेस ऑफ माई ड्रीम, द पैलेस ऑफ माई ड्रीम यानी मेरे सपनों का महल, मैं उसे 100,000 सोने के सिक्के दूंगा जो मेरे सपनों का महल बना सके, बना सकता है, उसे मैं दूंगा, अनाउंसमेंट कर दिया। एवरीवन वॉज, हर कोई, वॉज यानी था स्टार्टल, स्टार्टल यानी कि स्टार्टेड नहीं लिखा, स्टार्टल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चौंका देना, हैरत में आना, सब कोई हैरत में थे, एट द किंग्स अनाउंसमेंट, राजा के घोषणा पे, राजा की घोषणा की, भाई ये क्या घोषणा कर रहे हैं, कौन बना पाएगा घर। दे न्यू दैट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दे न्यू वे जानते थे, नो का न्यू हो गया, दैट की इट वॉज नॉट ये नहीं था, प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक तौर पर, जमीनी तौर पर, पॉसिबल संभव, जानते थे कि ये जमीनी तौर पर संभव नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। टू बिल्ड यानी बनाना, द पैलेस दैट द किंग वांटेड, राजा जो महल बनाना चाहते थे वो संभव नहीं है, ये व्यवहारिक रूप में ऐसे नहीं हो सकता, केवल सपने में या बोलने में हो सकता है, वो जानते थे, लेकिन क्या करें। बट नो वन हैड द करेज टू से सो, लेकिन नो वन यानी किसी का भी नहीं, हैड यानी था, द करेज यानी साहस, हिम्मत थी, टू से यानी कहने की, सो यानी वैसा, वैसे कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा ये संभव नहीं है, कोई हिम्मत नहीं हुआ किसी। मैनी ऑफ किंग्स वेल विशर्स, मैनी और बहुत सारे राजा के वेल विशर्स या शुभचिंतक जो उसके भलाई चाहते हैं, टोल्ड हिम उनसे कहा, टेल का टोल्ड हो गया है ना, दैट की सच अ पैलेस ऐसा एक महल, कैन ओनली एग्जिस्ट, सिर्फ ओनली यानी एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में, यानी हो सकता है, इन वंस माइंड किसी के दिमाग में, ये केवल किसी के दिमाग में ही उसका अस्तित्व हो सकता है, रियल में नहीं होगा। तो एग्जिस्ट, एग्जिट नहीं लिखा हुआ है ना, एग्जिट में क्या होता है, टीएस, एग्जिट यानी होता है बाहर जाना, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अभी आपको बताया मैं, अस्तित्व में होना।
तो भैया ऐसा किसी के मन में ही हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। बट ही रिफ्यूज टू लिसन, लेकिन उसने रिफ्यूज मना कर दिया, टू लिसन सुनना, एंड रिफ्यूज यानी नकार देना। थ्रेटन हिज कोर्टियर, थ्रेटन यानी क्या होता है, डरा दिया अपने दरबारियों को, विथ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, विद ग्रेव, ग्रेव यानी होता है गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे। इफ यदि, दे डिड नॉट ब्रिंग, दे डिड नॉट यदि वे नहीं लाए, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ब्रिंग यानी लाना। फाइंड समवन, है ना, किसी को ढूंढ कर यदि वो नहीं लाए। हु कुड, जो, कुड यानी सके, मेक यानी बना, हु कुड मेक जो बना सके, हिज ड्रीम कम ट्रू उसके सपने को सच्चाई में बदल सके। तो भाई उसने सबको गंभीर जो है ना, जो गंभीर नतीजे थे उसके बारे में बता दिया, डरा दिया कि है ना क्या क्या हो सकते हैं, और आपको ऐसे किसी को लाना है जो उसके सपने को सच करके दिखाए। द कोर्टियर्स गॉट वरीड, कोर्टियर्स दरबारी, गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए, है ना, भयभीत हो गए। अब क्या हुआ उसका, वरीड यानी चिंतित हो जाना। एंड अप्रोच तेनाली रमन फॉर हेल्प, अप्रोच यानी पहुंचे, तेनाली रमन के पास पहुंचे। द सीनियर मिनिस्टर रिक्वेस्टेड तेनाली रमन, द सीनियर मिनिस्टर यानी होता है, हमें हिंदी में मतलब वरिष्ठ मंत्री यानी सबसे जो ओल्ड मंत्री होता है। रिक्वेस्टेड उसने निवेदन किया तेनालीरामन से, प्रार्थना की, आग्रह किया। डियर तेनाली, प्रिय तेनाली, नाउ ओनली यू कैन मेक अवर किंग अंडरस्टैंड, अब सिर्फ तुम, कैन यानी क्या कर सकते हो, मेक अवर किंग अंडरस्टैंड, आप मंत्री को समझा सकते हो। तो तुम समझा सकते हो तो पॉजिटिव वर्ब हो गया, मेक, जब वो राजा नहीं समझ रहा है, राजा को तुम समझा सकते हो, तो वहाँ पे मेक का यूज़ किया है, बनाना नहीं हो रहा है, मेक। तो आपको पता है कि हम पॉजिटिव वर्ब में मेक का यूज़ करते हैं, मेक, गेट, हेल्प, बहुत सारे यूज होता है कि मेक का हेल्प यहाँ पे हो रहा है कि तुम राजा को समझा सकते हो दैट की हिज विश टू, उसकी जो विश है, इच्छा है, टू एरेक्ट, एरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ा करना, निर्माण करना, द पैलेस, कि महल को खड़ा करना, महल का निर्माण करना, ऑफ हिज ड्रीम, उसके सपने का, इज अब्सर्ड, अब्सर्ड यानी बेतुका है, और एल्स ऑल ऑफ अस विल गेल, नहीं तो, है ना, एल्स नहीं तो हम क्या हो सकते हैं, अस यानी हम, विल गेट, विल यानी मिलेगा, सॉरी विल गागी गे गेट हमें मिलेगा। सवियर, सवियर यानी होता है गंभीर, पनिशमेंट यानी होता है पनिशमेंट, दंड, सजा, है ना। तो यहाँ तक का सेंटेंस क्लियर हो गया आपको कि भाई आप ही राजा को समझा सकते हो कि उनकी जो इच्छा है ना, कि महल बनाने की जो उसने सपने में देखा है वो बेतुका है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो वो क्या करेंगे, यदि हम नहीं समझाएंगे तो क्या होगा, वो हमें गंभीर सजा देंगे, हमें गंभीर सजा मिलेगी। तेनालीरामन अस्योर्ड देम, तेनालीरामन ने अस्योर्ड यानी होता है आश्वासन देना, उन्हें आश्वासन दिया कि हाँ भाई ऐसे वैसे, दिल रखना बोलते हैं ना, दैट की ही विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, टू हेल्प, मदद करने की, देम यानी उनकी, इन यानी में, द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इसका मतलब सबसे जो संभव तरीका है, सबसे अच्छा जो संभव तरीका है उससे मैं मदद करूंगा, ऐसे कर सकता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, है ना, कुछ दिनों बाद, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ओल्ड मैन है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, केम टू मीट, मिलने आया, है ना, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। द किंग इन कोर्ट, राजा से दरबार में मिलने आया। ही वॉज क्राइंग फॉर जस्टिस, वो रो रहा था, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एनजी फॉर्म है। कृष्णदेव राय आस्क्ड, कृष्णदेव राय ने पूछा, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट यानी क्या, ब्रिंग्स यू हियर यानी तुम्हें, है ना, किसने तुम्हें लाया, क्या चीज ने तुम्हें यहाँ लाया है। माई गुड मैन, मेरे सज्जन व्यक्ति, गुड मैन सज्जन व्यक्ति, आपको किस चीज ने यहाँ लेकर आया है, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो तुम यहाँ आए हो। टेल मी, मुझे बताओ, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, एंड आई अश्योर, और मैं आश्वासन देता हूँ, यू यानी तुम्हें, दैट की द जस्टिस विल बी डन, जस्टिस विल बी डन का मतलब क्या होगा कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, विल बी डन। तो ये होता है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको विल के साथ बी मिला है और डू का थर्ड फॉर्म डन, तो आपको न्याय मिलेगा। आई हैव बीन रॉब्ड, है ना, मुझे लूटा गया है, क्या बोल रहा है, मुझे लूटा गया है, योर मैजेस्टी महाराज। वेल्ड द ओल्ड मैन, वेल्ड का मतलब क्या होता है, विलाप करना,
है ना, बूढ़ा आदमी रोया और बोला कि महाराज मुझे लूटा गया। Someone has taken away all my savings. Someone किसी ने has taken away ले गया है, has के साथ verb का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, away यानी दूर ले जाना, taken away यानी ले जाना, ले गया है all my savings मेरी पूरी बचत को, and now अब मैं, है ना, और अब I have not a single penny left. I have मेरे पास नहीं है, यहाँ पे have has have का यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ have यानी मेरे पास है या नहीं है, नॉट है तो नहीं। आई हैव नॉट मेरे पास नहीं है, सिंगल पेनी यानी एक भी, हम बोलते हैं ना एक भी कौड़ी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो पेनी यानी वो जो अमेरिकन डॉलर होता है ना, तो उसका सबसे जो नीचे का भाग जो एक सिक्का बोलते हैं ना, उसको पेनी बोलते हैं इंग्लिश में। एक भी सिक्का मेरे पास नहीं बचा है। हु रॉब्ड यू, हु यानी कौन या किसने तुम्हें लूटा, तुम्हें किसने लूटा। आस्क्ड द किंग विथ एंगर, राजा ने गुस्से से पूछा तुम्हें किसने लूटा। सच अ क्राइम कैन नॉट गो अनपनिश्ड, सच अ क्राइम ऐसा अपराध, है ना, ऐसा अपराध कैन नॉट क्या नहीं गो अनपनिश्ड, यानी कि ऐसा अपराध बख्शा नहीं जा सकता, ऐसे अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। यू नेम हिम, तुम उसका नाम लो, एंड आई विल हैव हिम हैंग, और मैं उसे लटका दूंगा, क्या कर दूंगा, लटका दूंगा। इमीडिएटली तुरंत फांसी पर चढ़ा दूंगा। योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, बट लेकिन फर्स्ट अश्योर मी, सबसे पहले मुझे अश्योर करो, आश्वासन दीजिए, दैट की ऑन हियरिंग अपॉन, ऐसा सुनने पर, हिज नेम उसका नाम है, उसका नाम सुनने पर, यू विल नॉट गेट एंग्री, यू विल नॉट गेट एंग्री, आप गुस्सा नहीं होगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, एंड पनिश मी, और मुझे दंड नहीं दोगे, इंस्टेड इसके बजाय, है ना, इंस्टेड इसके बजाय, यानी कि आप मुझे गुस्सा नहीं करोगे और ना ही मुझे मारोगे, है ना। रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने विनती की कि आप मुझे पहले आश्वासन दीजिए कि आप मुझे नहीं मारोगे, नहीं सजा दोगे। लास्ट पेज बचा है बस, थोड़ा सा है बड़ा। यस आई प्रॉमिस, हाँ मैं वादा करता हूँ। रिप्लाइड द किंग इमीडिएटली, रिप्लाइड जवाब दिया राजा ने, इम्पेशेंसली, ये इम्पेशेंसली लिखा हुआ है, पेटिएंटली ऐसे इम्पेशेंसली, पेशेंस यानी कहता है धैर्य, इम्पेशेंसली यानी होता है बेसब्री से, अधैर्यता से, पेशेंस यानी सब्र, इम्पेशेंटली यानी बेसब्री से राजा ने कहा। इट इज यू, है ना, वो आप हैं, इट इज यू यानी वो आप हैं, माई लॉर्ड, है ना, मेरे प्रभु वो आप हैं। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इन अ ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग यानी कपकपाते हुए, लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, महाराज वो आप हैं। हाउ डेयर यू से, हाउ डेयर यानी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई से, यानी कहने की, रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, इतना भद्दा, है ना, थिंग, ऐसी भद्दी चीज, बुरी चीज बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लाइक दैट यानी इस प्रकार की। आई विल, मैं करूंगा, ऐसे कुछ बोलने वाले थे। बिगेन द किंग, राजा ने शुरू किया कुछ बोलना। बट देन, फिर तब, लेकिन तब, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, है ना, हिज प्रॉमिस, अपना जो वादा था उसे याद आया। एंड काम डाउन, इसे काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। काम डाउन यानी होता है शांत हुआ। अब उसे याद आ गया मैंने प्रॉमिस किया था कुछ नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, और शांत हो गए। चलो ठीक है भाई, मेरा नाम ले रहे हो, चलो। ही आज दैट, उसने पूछा कि द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति से, टू एक्सप्लेन करना यानी होता है विस्तार से बताना। वॉट ही एक्चुअली मेंट, सो दैट, वॉट ही एक्चुअली यानी उसका वास्तव में, असलियत में, मेंट यानी मतलब, टू से ऐसा कहने का उसका मतलब क्या है, असली में उसका मतलब क्या है, क्या मतलब ऐसे तुम बोल रहे हो कि मैंने चोरी किया। योर मेजेस्टी, हे महाराज, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। तो ड्रीम का ड्रेम्ट हो गया। ड्रीम वर्ब नहीं है, वो हम नाउन के रूप में यूज करें, ड्रीम यानी सपना, लेकिन सपने देखने के काम को हम ड्रेम्ट बोल रहे हैं, सेकंड फॉर्म के यूज। आई ड्रेम्ट है ना, फर्स्ट ड्रीम भी होता है, सेकंड। मैंने सपना देखा कि यू केम, आप आए। यू कम क्यों नहीं बोल रहे, यू कम आप आते हो, ऐसे हो जाता है। यू केम आप आए, विथ यानी साथ में, योर अपने, है ना, ऑन्ट्राज, देखिए इसे बहुत कठिन है ना, एंट्रोज ऐसे अजीब टाइप के, लेकिन इसे ऑन्ट्राज पढ़ते हैं। ऑन्ट्राज का मतलब दल, अपने दल, ऑफ मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के दल, एंड सोल्जर्स, और सैनिकों के दल के साथ आए। एंड लूटेड मी, और मुझे लूट लिया। लूटना हिंदी भी हो गया, लूटना इंग्लिश में लूटेड हो गया, लूट लिया। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही टाइप का है। एंटायर लाइफ सेविंग, एंटायर यानी होता है पूरा, एंटायर पूरा जीवन का
बचत, पूरे जीवन की मेरी जितनी बचत थी उसे आपने लूट लिया। 5000 गोल्ड कॉइन्स, 5000 सोने के सिक्के, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपने 5000 सोने के सिक्के लूट लिए पिछली रात। आर यू अ फूल, क्या तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, और कंप्लीटली इंसेन, या पूरी तरीके से पागल हो। रोड द किंग, रोड यानी होता है दहाड़ना, यानी गुस्से में चिल्लाने को भी, जैसे शेर दहाड़ता है उसे रोर कहते हैं। रोड द किंग, राजा दहाड़ा, चिल्लाया। हाउ कैन यू ट्रीट योर ड्रीम एज अ रियलिटी, हाउ कैन यू, तुम कैसे, ट्रीट का मतलब क्या होता है हकीकत में, है ना, योर ड्रीम एज अ रियलिटी, सॉरी रियलिटी यानी होता है हकीकत, ट्रीट करना मतलब क्या होता है मानना, व्यवहार करना, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि तुम अपने सपने को हकीकत कैसे मान सकते हो, अपने सपने को हकीकत की तरह कैसे मान सकते हो। ड्रीम्स आर नॉट ट्रू, सपने सच नहीं होते हैं, है ना, सपने सच नहीं है। बट दे आर, लेकिन वे हैं, योर मेजेस्टी, लेकिन वो सपने सच हैं। इफ योर ड्रीम, यदि आपका सपना, ऑफ अ पैलेस हैंगिंग इन एयर, है ना, एक महल हवे में तैरता हुआ, झूलता हुआ, हैंगिंग झूलता हुआ, यदि आपका सपना एक महल हवे में झूलता हुआ कैन कम ट्रू, सच हो सकता है। वाई कांट माई ड्रीम कम ट्रू, वाई कांट, है ना, कैन भी बोलते हैं, कांट भी बोलते हैं, मेरा सपना सच क्यों नहीं हो सकता है। जब आपका हवा में झूलता हुआ महल सच्चा बोल रहे हो आप, वैसे सही में हो सकता है बनाओ, तो मेरा सपना सच्चा क्यों नहीं हो सकता कि आपने चोरी की। रिटोर्टेड द ओल्ड मैन, है ना, रिटोर्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को मुंह तोड़ जवाब दे देना, तुरंत जवाब दे, रिटोर्टेड बोलते हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। एंड देन, और फिर, द मैन टुक ऑफ हिज बियर्ड, उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने क्या किया, टुक ऑफ यानी निकाल देना, अपना दाढ़ी हटाई, एंड हेयर, और बालों को, एंड स्टूड बिफोर द किंग, और राजा के पास खड़ा हो गया। वो बूढ़ा आदमी अपना दाढ़ी, जो नकली दाढ़ी वाड़ी है, वो निकाल दिया। इट वॉज नन अदर, ये और कोई नहीं था, देन तेनालीराम, तेनालीराम के अलावा ये और कोई नहीं था। ही बाउड, बाउड यानी होता है झुकना, वो झुका, बिफोर यानी सामने, द किंग, राजा के सामने झुका, काइंड किंग होगा ना, ये गलत शब्द, एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, दिस वॉज द ओनली वे, ये केवल एक ही तरीका था, ऑफ कन्विंसिंग, कन्विंसिंग यानी क्या था, किसी को मनाना, कन्विंस करना, समझाने का, यू, आपको, दैट की, बिल्डिंग द पैलेस ऑफ योर ड्रीम्स, आपके सपनों का महल बनाना, वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल यानी व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था, वास्तविक रूप में ऐसा नहीं हो सकता था। ये समझाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा, मुझे आपको ये समझाना पड़ा, आपके मुंह से बुलवाना पड़ा कि सपने, हर सपने सच नहीं हो सकते हैं। आपको समझना होगा कि वास्तव में हकीकत क्या होती है, और आपने अपने सपने को सच मान लिया, आप मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, और आप बोल रहे थे ऐसे महल बन सकता है, बनवाओ, सब डर गए, तो फिर मुझे ये सब करना पड़ा, तो फिर मैंने ऐसी ऐसी बात कही। तो अब आप खुद बोल रहे हो कि सपना कोई सच थोड़ी होगा, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा होगा। वैसे महाराज ये भी जरूरी नहीं है कि हवा में तैरता हुआ महल बने, ये संभव नहीं है। तो ये थी आज की तेनालीरामन की स्टोरी, कुछ नया लाना था तो मैंने तेनालीरामन का स्टोरी लिया। यदि आपको पसंद आई हो, नए नए वर्ड्स आपको बहुत सारे यहाँ पे मिले होंगे, यदि आपको नए नए वर्ड्स समझ आए, आज की समझाने का तरीका पसंद आया, ग्रामर समझ आते हो, वर्ब के फॉर्म समझ आ रहे हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से इंटरेस्टिंग वे पे हम इंग्लिश सीखते हैं। इसमें आपको, आप बार बार जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, आपको नए नए वर्ड्स आपके माइंड में बसते आएंगे। आप जब बोलने लगोगे तो बोलते समय वर्ड्स की कमी रहेगी, आपको फटाफट आपके मुंह से वर्ड्स नए नए निकलने लगेंगे। नहीं तो वर्ड्स पावर ही तो मेन होते हैं, और स्टोरी में वर्ड्स ही बहुत सारे हमको मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।